अधिक मास में देवरानी और जेठानी की सच्ची भक्ति की कहानी। अधिक मास में देवरानी और जेठानी की कहानी सुनने और सुनाने का बहुत बड़ा महत्व है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल दिखावे के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे सच्चे मन और भाव के भूखे हैं। एक नगर में एक साहूकार के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की बहू बहुत अमीर घराने की थी और छोटे बेटे की बहू एक साधारण से परिवार से थी। जेठानी के पास धन दौलत का अहंकार था, जबकि देवरानी शांत, संतोषी और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। जब पवित्र अधिक मास आया तो जेठानी ने सोचा वह अपनी अमीरी और भक्ति का प्रदर्शन करेगी। उसने बहुत तामझाम के साथ व्रत रखा। वह रोज़ सुबह कीमती रेशमी साड़ियाँ और सोने के गहने पहनकर सज धज कर मंदिर जाती। उसने मालपुए और पूरी 56 भोग का प्रसाद बनाया। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वह अधिक मास का बहुत बड़ा पुण्य करने जा रही है। लेकिन उसके मन में भगवान से ज़्यादा अपनी वाहवाही करने की इच्छा थी। दूसरी ओर देवरानी बहुत गरीब थी। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही 56 भोग बनाने के पैसे, लेकिन उसके मन में भगवान पुरुषोत्तम के लिए असीम श्रद्धा थी। वह रोज़ सुबह सादगी से स्नान करती, तुलसी जी की पूजा करती और घर में जो भी सादा भोजन जैसे बाजरे की सूखी रोटी या दलिया बनता, उसी का भगवान को सच्चे दिल से भोग लगाती। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर चुपचाप भगवान का नाम जपती और कहती, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए 56 भोग नहीं हैं। इस रूखे सूखे अन्न को आप अपनी कृपा समझकर स्वीकार करें। अधिक मास के दिन भगवान पुरुषोत्तम दोनों बहुओं की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। ब्राह्मण पहले जेठानी के घर गए। जेठानी उस समय बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर दान पुण्य का दिखावा कर रही थी। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, माई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। जेठानी ने गुस्से में कहा, दिखता नहीं यहाँ कितना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, बीच में आकर अपशगुन मत करो, आगे बढ़ो। ब्राह्मण फिर देवरानी के घर गए। देवरानी के घर उस दिन केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन मांगा, देवरानी ने बड़े आदर और प्रेम से उन्हें अंदर बुलाया, उनके पैर धोए और अपने हिस्से की आधी रोटी और जल अत्यंत प्रेम से उन्हें सौंप दिया। देवरानी के इस भाव को देखकर भगवान पुरुषोत्तम अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने देवरानी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान की कृपा से देवरानी का छोटा सा घर सोने के महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धान्य और खुशियों के भंडार भर गए। वह जेठानी से भी ज़्यादा भाग्यशाली और समृद्ध हो गई। जब जेठानी ने यह देखा तो उसका अहंकार चूर हो गया। उसे समझ आया कि भगवान सोने चांदी या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे और साफ मन से प्रसन्न होते हैं। जेठानी ने अपनी भूल की माफ़ी मांगी और उसने देवरानी की तरह सच्चे मन से भगवान की भक्ति शुरू कर दी। जैसे भगवान पुरुषोत्तम ने देवरानी के सीधे और सच्चे भाव को स्वीकार करके उस पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।